नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है परसों का और कल मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, जिसकी वजह से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और ये वीडियो परसों का है। थोड़ा सा मौसम क्लीन हुआ था तो मैंने यहाँ डाल दी थी चने की दाल, क्योंकि मैंने जब चने की दाल गर्मी में दरवाई थी तो उस समय मैंने इसको धूप नहीं दिखाया, थोड़ी सी लापरवाही कर दी और आलस भी कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि इसमें हल्के हल्के कहीं कहीं घुन लग गए थे। तो मौसम खुला हुआ था तो मैंने डाल दी थी दाल और एक ही दिन मैंने इसको डाला है, क्योंकि कल तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कल हल्का सा पानी भी गिर गया और कल रात से यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और अब लग रहा है ये बारिश 1-2 दिन होगी ही। तो बस ये दाल को मैं यहाँ पर साफ़ करने लगी थी और थोड़ी सी लापरवाही कर दो तो यही होता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ज़्यादा घुन नहीं हुए हैं, कम हैं, तो साफ़ हो जाएगी। और अब तो ये दाल थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 किलो के हिसाब से है। तो दीपावली के आसपास तक इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैं इसको करने लगी थी साफ़। और हम औरतों के घर गृहस्थी के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हम लोगों को कभी फुर्सत नहीं मिलती है काम से। और काम तो हम लोगों के 12 महीने चालू रहते हैं, बस थोड़ा सा जब बारिश होती है तब भर थोड़ा सा काम से राहत मिल जाती है। काम से राहत क्या मिलती है, जो ऊपरी काम रहते हैं, रखना और सब जमाना, ये सब काम से थोड़ी राहत मिल जाती है। पर खाना पीना का काम तो हम लोगों का चालू ही रहता है, डेली काम तो हम लोगों के कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करके रख दूँगी और अगर धूप निकलेगी तो 1-2 दिन और धूप दिखा दूँगी, थोड़ा सा ये सूख जाएगी। और जब दाल दर के आती है तो थोड़ा बहुत धूप दिखा देना चाहिए। और मैंने ये सबसे बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने आलस कर दिया। गलती तो मुझे पता था कि इसको धूप दिखाना था, पर मैंने आलस के कारण इसको नहीं दिखाया। और हल्की सी इसमें सीलन थी, जिस वजह से ही घुन होते हैं। जब अनाज में थोड़ी सीलन रह जाती है या हवा लग जाती है तभी इसमें ऐसा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब गलती तो कर ही दी है तो अब इसको साफ़ सुथरा भी करके रख देते हैं। और ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं और ये छोटे छोटे काम के लिए मैं किसी प्रकार की किसी से मदद नहीं लेती हूँ, ये खुद ही कर लेती हूँ। आप लोग देखते ही हैं, जब कोई बड़ा काम होता है तभी मैं मजदूर लगाती हूँ, तब काम करवाती हूँ। और इन छोटे छोटे काम के लिए क्या मजदूर लगाना और क्या करना, तो ये काम तो खुद से ही कर लेना चाहिए और अच्छा भी रहता है। अपने हाथ के काम खुद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरी जितनी भी सिस्टर हैं सभी से मैं पूछना चाहूँगी किसने जन्माष्टमी मनाई है, किसने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई है, ज़रूर बताइएगा। और मेरी जितनी भी सिस्टर हैं उन लोगों के ब्लॉग में तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने जन्माष्टमी का ब्लॉग नहीं डाला है, तो जी हाँ, मैंने जन्माष्टमी का ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मेरे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा नहीं होती है और ना ही हम लोग जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, तो मेरे यहाँ जन्माष्टमी मान है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, ना हम लोग व्रत रहते हैं, इसलिए मैंने जन्माष्टमी का कोई ब्लॉग नहीं डाला है। जो मैंने बनाया था बस वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं डाल पाई। वीडियो तो था पर ये मतलब एडिट भी नहीं था और वॉइस ओवर भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था और हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ कर पाऊँ, तो मैंने वीडियो नहीं डाला था। और ये देखिए, ये सारी दाल मैंने साफ़ कर ली है और एक एक दाना मैं बीन लूँगी क्योंकि अनाज को फेंकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये आपने जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनने देखा था कि ये मैंने उड़द और राहर की दाल दरी थी, तो मुझे ध्यान आ गया कि राहर रखी हुई, तो इसको मैं फिर से यहाँ दलने के लिए बैठ गई थी। और इसका जो एक ही बार मैंने दरी थी इसको, पर ये बहुत ज़्यादा गीली है, इसको सुखाना पड़ेगा। और मैंने सोचा था चलो एक बार और दर के इसको सुखा लेंगे, पर पानी जो है फिर से गिरने लगा है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा नमी है इस दाल में, तो इसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब इसको मैं अच्छी तरह से धूप दिखा लूँगी तब दोबारा से मैं इसको दरूँगी। और ये यहाँ पर मेरी देवरानी थी, तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखिए साफ़ हो रही है या नहीं। और इसके बाद मैं ये उड़द रखा था तो इसको भी दर लूँगी मैं। अब आप कहेंगे कि उड़द दर रही हैं, अभी इसके पहले भी उड़द दरा था। तो जी हाँ, मैंने 10 किलो उड़द ख़रीदा था, जिसमें से मैंने लगभग 4 किलो जैसे उड़द बचा लिया था खेत में बुवाने के लिए, पर खेत में बुवाई नहीं हुई तो ये रखा हुआ था और काफ़ी दिनों से रखा था। तो मैंने कहा चलो इसको दर ही लेते हैं, नहीं ये इसमें भी घुन लग जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगा। और उड़द एक ऐसी फसल होती है जिसको आप साल भर तक स्टोरेज करके नहीं रख सकते, इसमें घुन बहुत जल्दी लगते हैं, तो इसकी दाल बनाने में ही फ़ायदा रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करके रख लूँगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद ही मैंने थोड़ा बहुत और काम किया था और बाकी जो
वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि इसी के बाद मुझे आ गया था बहुत ज़्यादा फीवर, और थोड़ा बहुत और काम किया था मैंने, बाकी कुछ भी नहीं किया। और अभी तो ये उड़द की दाल जैसे मैंने दरी थी वैसी ही रखी है, इसको मैंने फटका भी नहीं है। तो देखेंगे अब जब मौसम क्लीन होगा तभी उसको फटक के धूप दिखा के रखूँगी मैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर साल भर स्टोरेज करना तो साल में 1-2 बार धूप दिखाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये अगर इसमें लापरवाही कर दो तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं ख़राब। और ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा दाना इसमें डाल रही थी, क्योंकि पिछली बार मैंने ना बहुत ज़्यादा डाला था जिसकी वजह से बिल्कुल टूट गए थे, और इस बार बहुत अच्छी तरह से ये दर गया था। और ये देखिए दाल वगैरह मैंने दर ली थी, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि घर भी काफ़ी फैला हुआ है। तो यहाँ मैं लगा लूँगी झाड़ू। और काफ़ी मतलब आंगन भी जो है काफ़ी बड़ा है, और अभी पानी नहीं गिर रहा है तो कचरा भी बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अब सावन का महीना ख़त्म हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है कि झाड़ू से आप झाड़ू लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो यहाँ झाड़ू लगा लेंगे। और बारिश तो हमारे यहाँ फिर से चालू हो गई है, और मेरी यूपी वाली सिस्टर लोग हैं उनके यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। मेरी सुनीता बहन बताती हैं कि उनके यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। उनकी जो धान वगैरह खेतों में जो धान लगी हुई है वहाँ पर वो सारी ख़राब हो रही है। पर इस बार हम लोगों के यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और ये हलचट के टोकनी रखी हैं तो इनको भी उठा के रख देंगे। और यही होता है कि त्यौहार आने की तैयारी करो, उसके बाद घर की फिर से साफ़ सफाई करो। घर मेरा फिर से काफ़ी गंदा हो गया है तो इसकी भी मुझे साफ़ सफाई करना, पर अभी 1-2 दिन इसकी साफ़ सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि कल ही परसों जो काम किया था उसी में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पूरा दिन मैं लेटी ही रही हूँ। और यहाँ पर ये जो इसमें जो सतनाजा था वो इकट्ठा करके मैं गाय के लिए डाल दूँगी, और ये सारी टोकनियों को भर के रख दूँगी एक बोरी में। और ये तो हर साल यही काम लगा रहता है। और टोकनी ख़रीदो तो हमारे यहाँ यही चलता रहता है, टोकनियों को फिर रखो उठाओ। और मैंने देखा है बहुत सारी सिस्टरों के ब्लॉग में कि उनके यहाँ बाँस की टोकनी की पूजा नहीं की जाती, उनके यहाँ महुआ के दोने में चावल और दही चढ़ाया जाता है। जैसे मेरी संतोषी बहन है उनके यहाँ, उनका ब्लॉग भी देखा मैंने, यूपी वाली सिस्टर लोगों के भी ब्लॉग देखे। पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये टोकनी होती है, बाँस की ज़रूर पूजा की जाती है। महुआ के दोने में तो चढ़ाया ही जाता है महुआ और दही, पर बाँस की टोकनी होना बहुत ज़रूरी है। और बाँस की टोकनी अगर नहीं है तो बाँस की लकड़ियों को हमारे यहाँ काट के और उसकी पूजा की जाती है। और फ्रेंड्स ये वीडियो दूसरे दिन का मतलब कल की क्लिप है, कल दोपहर टाइम जब मैं सो के उठी थी तब का है, क्योंकि तबीयत मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। उसके बाद ये खाना वाना जैसे तैसे सुबह बना लिया था मैंने, और यहाँ पर मैं कर रही थी खाना खा ली। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना स्पीड से काम कर रही हूँ, तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो सुबह मैंने जैसे खाना बनाया था बस यशी ने खाना पीना खिला दिया था सबको, और ये बर्तन रखे हुए थे तो मैं इनको सब साफ़ सुथरा कर दूंगी। और लड़की जो है काफ़ी हेल्प कराती हैं माँ की, और सच बात है यशी भी बहुत हेल्प करा देती है, पर पूरा काम अगर हम उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो इतना तो नहीं कर पाएगी। और ये देखिए मैं जब सोई थी तो इसने सारी साफ़ सफाई भी कर दी है, पूरा घर नीट एंड क्लीन कर दिया, पूरी रसोई को। और यहाँ मैं बना रही थी उसके लिए साबूदाना, क्योंकि उसको खाना था साबूदाना, काफ़ी दिनों से लगी थी तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो यसी के लिए मैं बनाने लगी थी साबूदाना यहाँ पर। और फ्रेंड्स आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग और स्नेह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह का सहयोग और स्नेह मेरे को देखते रहेंगे ताकि मैं आगे बढ़ती रहूँ। और आइए तैयार हो गई साबूदाना की खिचड़ी। तो सिंपल ही खिचड़ी बनाई थी मैंने और ऐसे ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ फ़ोन पे मैं बात भी करती जा रही थी और साबूदाना की खिचड़ी भी बनाती जा रही थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।